गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जूही आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर क्लास 5th के लिए ईवीएस का न्यू वीडियो लेके आई हूँ। आपका 4th चैप्टर है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आपका जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है आपके और सारे लिविंग बींग्स के लिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है किसी न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देना है। तो आपके जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, वो सब अपने न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एसेट्रा। ठीक है, वो अपने ही जैसे एक न्यू प्लांट को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, अपने ही जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं। तो ऐसे ही आपके कुछ फ्रूट्स हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे प्रोड्यूस सीड्स, क्योंकि वो एक बीज प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्रूट सच है, जैसे कि आपके फ्रूट्स में जो जिसके वन सीड है, मतलब जिसका एक बीज होता है जिस फ्रूट में, वो जैसे कि मैंगो हो गया, और जो फ्रूट्स हैं जिसके बहुत सारे सीड्स होते हैं, वो जैसे पपाया हो गया। तो दीज सीड्स कैन ग्रो इनटू यंग प्लांट। जो आपके ये सीड्स हैं ये एक नए प्लांट्स में ग्रो करती हैं। कैसे? देखो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब जैसे मैंने बताया था, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू बॉर्न को जन्म देना, नया चीज़ को जन्म देना। तो ठीक है, तो अब इसमें प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स के थ्रू कि सीड्स के थ्रू होता है। ये पहला आपका है सीड्स के थ्रू होता है ना, थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स। कुछ तो आपके वेजिटेटिव पार्ट्स से भी होते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब जैसे कि आपके वेजिटेबल्स हो गए, जैसे हमने पटैटो को कट करके भी अगर हमने सॉइल में अगर डाल देते हैं, उसके थ्रू भी एक नया प्लांट ग्रो होता है। और थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स का मतलब हो गया आपका यहाँ पे कि आपके जितने भी, ये देखो हेयर, इसका मतलब है आपके जितने भी जैसे कि स्पोर्स वाले पार्ट, जैसे कि छोले हो गए, चना हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब हो गए। आप अगर नोटिस करना, या तो आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। प्रैक्टिकली आप अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करना बच्चे कि चने को 2-3 दिन तक पानी में फूलने के लिए छोड़ देना। छोड़ने के बाद क्या करना, उसमें देखना कि एक ग्रीन पार्ट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है उसमें, चने में देखना आप। फिर उस पार्ट्स को क्या करना, निकाल के उस सीड को अपने सॉइल के, मतलब आपके घर में पॉटों का गमला होगा, उसमें सॉइल के अंदर हल्का सा गड्ढा करके उसमें डाल देना, और रेगुलरली, और ऐसी जगह डालना जहाँ उसको अच्छे से प्रॉपर से सनलाइट भी मिल रही हो, वाटर भी मिल रहा हो, और एयर भी मिल रहा हो। प्रॉपर तरीके से तीनों चीज़ बैलेंस होनी चाहिए, और उसी जगह पे रखना। और देखना रेगुलरली वाटर देने के बाद कुछ समय बाद उसमें से पौधा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। अब देखो सीड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा रही हूँ। देखो, हमने जैसे कि ये सीड को हमने सॉइल के अंदर डाला। सॉइल के अंदर डालने के बाद उसको सही प्रॉपर वाटर, एयर और हीट तीनों चीज़ मिल रहा है। तो तीनों चीज़ मिलने के बाद जब वो क्या होता है, धीरे धीरे वो उसमें से रूट निकलना स्टार्ट होता है। आपके जो सीड है, सीड में से रूट निकलना स्टार्ट होता है। जो ये रूट है, धीरे धीरे आपका ये जो रूट पार्ट है, देखो ये नीचे की तरफ जाता है, आपके सॉइल के अंदर की तरफ। और जो इसका रूट में से जो ये निकल रहा है स्टेम वाला पार्ट, ये धीरे धीरे आपका देखो ये ऊपर की तरफ जाता है। ये स्टेम वाला पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता है, तो नए प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये आपके एडल्ट प्लांट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका लास्ट स्टेज है प्लांट्स का। ठीक है, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स कैसे होता है, तो ये मैंने आपको समझा दिया बच्चे। इसके थ्रू क्या होता है कि व्हेन अ सीड ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट, जब आपके सीड जो है बेबी प्लांट में ग्रो करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। जब ये बेबी प्लांट में ग्रो होने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसका मतलब ये है कि नए प्लांट में कन्वर्ट होना सीड का। ठीक है, द बेबी प्लांट इज कॉल्ड अ सीडलिंग। जो बेबी प्लांट है इसको हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग बोलेंगे। थिंग्स सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। अब आपका जो टॉपिक है थिंग्स सुटेबल फॉर जर्मिनेशन, कुछ जो चीज़ें हैं जर्मिनेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए हमें। देखो, सीड्स नीड प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। सीड को क्या ज़रूरत है, प्रॉपर उसे एयर मिले, वाटर मिले और हीट मिले।
ठीक है। ये तीनों चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा वाटर दे दिया, वाटर ज़्यादा भी नहीं देना, ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं देना है, ज़्यादा हीट में भी नहीं रखना है उन्हें सनलाइट में, और ज़्यादा एरी एरिया में भी नहीं रखना है जहाँ जैसे कि ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो। उनको तीनों चीज़ बराबर मिलना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका जो सीड है वो अच्छे से प्लांट में कन्वर्ट हो, अच्छे से ग्रो करे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स का मतलब यहाँ ये है कि जो आपके जो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्लांट से ऑटोमेटिकली नहीं कह सकते, मतलब अपने प्लांट से खुद ही टूटकर या निकल बिखर कर दूसरे जगह गिर के एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। अब अपने प्लांट से वो कैसे टूटकर बिखर कर करेंगे, कुछ ऐसे आपके सीड्स होते भी मतलब प्लांट्स होते हैं, जैसे कि डैंडेलियन सीड्स, जैसे कि ये देखो डैंडेलियन ये पेड़ है, ये किस एक जो आपका येलो फ्लावर के एक पेड़ होते हैं, उसका ऐसा सूखने के बाद देखो ऐसा हाल होता है, जब वो फ्लावर जब सूख जाता है तो वो ऐसा बन जाता है। उसके जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो जो पत्ते जो हैं वो उसके अंदर ना छोटे छोटे सीड्स होते हैं, तो इतने हल्के होते हैं कि हवा के कारण और ज़्यादा तेज़ हवा के कारण ये एक मतलब पेड़ में अपने उसमें से बिखर कर दूसरी जगह दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। दूसरे प्लेस पे जाने के पास वहाँ पे भी ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि दूसरी जगह गिर गया है किसी सॉइल पे तो ये प्लांट ग्रो कर जाएगा, नहीं। ग्रो तभी करेगा जब उसे अच्छा सा एयर मिले, हीट मिले और या प्रॉपर वाटर मिले, तभी करेगा। और ज़्यादा बारिश के कारण ये टूट के बिखरेगा, या तो किसी एनिमल्स के थ्रू होगा, या तो फ्रूट्स जब इसके जो फ्रूट्स हैं वो टूट के गिरेंगे, स्प्लिट होंगे, तब होगा। ठीक है। आपके जो सीड्स हैं, कुछ सीड्स ऐसे हैं जो खुद से ही मतलब हवा के कारण, तेज हवा के कारण, तेज बारिश के कारण, किसी झोंकों के कारण वो अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं वो सीड्स। और उसके जो है आपके जैसे कि आपके कॉटन प्लांट हो गए उसके भी हैं, वो हल्के होते हैं बहुत ही, और आपके डैंडेलियन के भी हैं, वो भी बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है आपका सीड्स। देखो नेक्स्ट आपका जो एक टॉपिक है वो है सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब जो सीड है वो वाटर के थ्रू कैसे होता है, मतलब देखो जो सी के किनारे या किसी नदी के किनारे आपके जो प्लांट्स, फ्रूट्स के प्लांट हैं, तो वो क्या होता है कि जब वो किसी हवा के कारण या किसी तूफान के कारण जब वो प्लांट से मतलब वो प्लांट से जो फ्रूट गिर के जब नीचे पानी में गिरता है तो वो पानी में फ्लोट करता है। जैसे कोकोनट का देख सकते हो आप, कोकोनट का वो कैसे पानी में फ्लोट कर रहा होता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मतलब कुछ चीज़ें, मतलब जो फ्रूट्स हैं या तो हम इंसानों द्वारा तोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं, फिर बनाया होता है, या कुछ जो फ्रूट्स हैं अपने आप ही टूट के गिर जाते हैं हवा के कारण, किसी चीज़ के कारण, है ना। फ्रूट्स विच स्प्लिट ओपन। अब इसमें ये बता रहे इस टॉपिक में जो आपके जो फ्रूट्स हैं वो कैसे अलग हो जाते हैं पेड़ से, या तो अलग कैसे होते हैं, या तो हम उसको काटते हैं, उससे हम काटते हैं, अलग करते हैं, या तो किसी तेज आंधी तूफान के कारण वो अपने आप ही फ्रूट्स जो हैं पेड़ से गिर जाते हैं, या किसी तेज फोर्स के कारण भी वो टूट के गिर जाते हैं। ठीक है। कुछ आपके जो फ्रूट्स हैं वो हैं वेलसम फ्रूट हो गए, रबर फ्रूट हो गए, रोज ऑफ इंडिया फ्रूट हैं ये सब, पॉट्स ऑफ बीन्स एंड पीस स्प्लिट ओपन टू स्कैटर्ड सीड्स। ये जो हैं आपके फ्रूट्स जो हैं इनके जो हैं वो अपने आप ही निकल के क्या हो जाते हैं, मतलब किसी हवा के तेज झोंकों के कारण गिर जाते हैं, और नई जगह पे वो उसके जो सीड्स हैं जाने से क्या होता है, न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है, अब देखो एनिमल्स के द्वारा कैसे होता है कि एनिमल्स को जहाँ मतलब फ्रूट्स के पेड़ हैं वहाँ पे एनिमल्स जाता है, फ्रूट्स जैसे उनको फ्रूट्स नीचे मिल जाता है तो फ्रूट्स खाने के बाद वो क्या करता है, वो जो फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं या तो वहाँ वो फेंक देते हैं, वैसे फेंक। देखो आप भी अगर जैसे कि कभी नोटिस किया हो, मे बी आई डोंट नो कि किया हो किसी की नहीं, किसी ने अपने विलेज में अगर ऐसा किया होगा तो जैसे कि मैंगो का आप खा के, जैसे कि मैंगो की जो सीड है कहीं आप सॉइल पे ऐसे ही फेंक दो तो उसका सही प्रॉपर वाटर और एयर और हीट मिलने से क्या होता है कि वहाँ पे देखना मैंगो का पेड़ अपने आप ही वो निकलना स्टार्ट हो जाता है उस सीड्स के कारण। ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी ऐसे ही करते हैं, फेंक देते हैं तो नए प्लांट जो है वहाँ पे जन्म लेते हैं।
ठीक है। कुछ ऐसे जूसी पार्टिकल्स भी होते हैं जो चिपचिपा जो होता है ना फ्रूट्स, जिसके सीड्स ना एनिमल्स की बॉडी में ही चिपक जाते हैं। आपके सीड्स वाला ये जो आपका है समझ में आ गया बच्चे। एक ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं आपको जल्द ही भेज दूंगी।